हेलो बच्चों, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं उत्सव ऑनलाइन। आज की क्लास में हम बात करेंगे एंजाइम्स की कि एंजाइम्स क्या होते हैं। बेसिक सी बात करेंगे एंजाइम क्या है, एंजाइम्स के क्या क्या सिस्टम होते हैं, एंजाइम के ग्राफ वगैरह कैसे बनते हैं, एंजाइम कहाँ यूज होते हैं, क्या होते हैं। बेसिक सी बातें करेंगे, बहुत शॉर्ट में इसको हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एंजाइम। स्टार्ट करते हैं एंजाइम। एंजाइम का नाम लेते ही हमारे दिमाग में काफ़ी चैप्टर्स ऐसे आ जाते हैं जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेट करते हैं, जैसे कि डाइजेशन। आपको याद है कि जितने भी डाइजेस्टिव प्रोसेस हैं, जो भी डाइजेशन में हमारे सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल होता है वो होता है एंजाइम। बिना एंजाइम्स के हमारे डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहली चीज़ तो जान लीजिए, डाइजेशन में हमारे एंजाइम जो है यूज होते हैं। ये डाइजेशन, ये हमने छोटी सी बात बताई। सबसे जो मेन बात है वो ये है कि जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स आर ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ऑलमोस्ट all enzymes are protein, बट कुछ ऐसे भी होते हैं उसमें एंजाइम्स जो प्रोटीन नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं राइबोजाइम। ठीक है, जो कुछ ऐसे भी एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन नहीं होते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं राइबोजाइम। राइबोजाइम। ठीक, अभी तक हमने आपको सिर्फ दो बातें बताई। पहली बात ये बताई कि हमारे डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, हमारी एंजाइम्स की बहुत ज़्यादा यूजेस है। ठीक है, जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको बताएंगे तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि एंजाइम्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ एंजाइम्स के यूज होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने छोटी सी आपको एक और बात बताई कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। सभी प्रकार के जितने एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, सम इसमें क्या होता है, कुछ इसमें न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं राइबोजाइम। कुछ न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ठीक है, कुछ न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो कि राइबोजाइम जैसे होते हैं। ठीक है, सॉरी, कुछ न्यूक्लिक एसिड होते हैं जिनको हम जिनकी जो मतलब जो काम करने का वो है, वो तो हमारे एंजाइम जैसा ही है। ठीक है, वो हमारे एंजाइम की ही होते हैं, बट उनको हम क्या कहते हैं, राइबोजाइम कहते हैं। ठीक है, अभी तक सिर्फ बेसिक सी बात रही। उसके बाद देखिए, अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि एंजाइम्स कहाँ यूज होते हैं, क्या होते हैं। तो आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ी होगी, जीवन में कभी आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको एक चीज़ पता होगा, केमिस्ट्री में क्या होता है, रिएक्शन। एक शब्द आता है रेडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन में हमने इतना एक शब्द सुना था, भाई आपको भी बता रहे हैं। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, मतलब। ठीक है, तो केमिस्ट्री में आपके क्या होता है, एक तरफ साहब क्या केमिस्ट्री वाले मार्क्स साहब आपके लिखते हैं रिएक्टेंट, एक तरफ क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट, और दूसरी तरफ यहाँ क्या बन जाता है प्रोडक्ट। दूसरी तरफ क्या बन जाता है, प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपकी केमिस्ट्री में ऐसा होता है। ठीक है, ये आपकी केमिस्ट्री में ऐसा होता है कि रिएक्टेंट होता है, उसको जो है प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, और ये केमिस्ट्री में आपके होता है, केमिस्ट्री में। बट बायो में क्या होता है, बायो के केस में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बायो के केस में क्या होता है कि हमारे जो है ये रिएक्टेंट्स होते हैं, इनको हम कहते हैं सबस्ट्रेट्स। जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं इनको हम कहते हैं सबस्ट्रेट्स। ठीक है, जो हमारे बायो के केस में होता है इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट्स। इसको हम रिएक्टेंट्स को क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट्स। और ये किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। सेम कहानी केमिस्ट्री की आपके बायो में भी है। केमिस्ट्री में हमने बताया कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने कुछ ऐसी कैटलाइज होती हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें प्रयोग में आती हैं जिनको कैटलाइज, जो भी आप केमिस्ट्री में कहते हो। यहाँ पे क्या है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए सबस्ट्रेट की जो स्पीड है उसको मतलब सबस्ट्रेट को बहुत फास्टली, मतलब बहुत तेज़ गति से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का, प्रोडक्ट में बदलने का के लिए पीछे जिसका हाथ होता है, जो चीज़ यूज में होती है, उसको हम कहते हैं एंजाइम। उसको हम क्या कहते हैं, एंजाइम। उसको हम क्या कहते हैं, एंजाइम। ठीक, बेसिक सी बात हमने आपको बताई कि जिस तरह केमिस्ट्री में हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, यहाँ पे कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ क्या यूज़ होता है, कैटलिस्ट यूज़ होता है, कैटलिस्ट यूज़ होता है। ठीक है, हमने आपको बताया कि जो हमारे केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री में क्या होता है कि केमिस्ट्री में हमारे जो है, यहाँ पे केमिस्ट्री में क्या होता है, रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, कैटलिस्ट यूज होते हैं। ठीक है, बट हमारे बायोलॉजी के केस में ऐसा नहीं होता है। बायोलॉजी में क्या होता है, इसको कैटलिस्ट, रिएक्टेंट को हम क्या कह देते हैं, सबस्ट्रेट्स कहते हैं। और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जो एंजाइम जो होते हैं, ये क्या होते हैं, इसमें यूज नहीं होते हैं।
एंजाइम सिर्फ इसकी स्पीड को बढ़ाते हैं, ठीक है। अगर आप ये कहिए कि किसी रिएक्शन को कंप्लीट करने में, जितनी भी हमारे अंदर बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है, किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने में एंजाइम्स नहीं होते, एंजाइम्स क्या होते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं, ठीक है। ज़्यादा अच्छे से आपको ऐसे समझाते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। हमने अभी तक आपको सिर्फ 2 बात बताई, 2 बात में ये बताई, पहली चीज़ ये बताई थी हमने आपको कि ऑल एंजाइम्स आर, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बताई थी कुछ ऐसे प्रोटीन्स, कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जो क्या होता है कि कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, बट वो भी प्रोटीन ही होते हैं, वो भी एंजाइम्स ही होते हैं, वो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, वो एंजाइम्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, राइबोजाइम। दूसरी बात हमने क्या बताई कि एंजाइम्स होते हैं, जिस तरह हमारे केमिस्ट्री में क्या होता है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट के लिए हमारे जो कैटलाइट्स होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, वो यूज में आते हैं, इसी तरह हमारे बायोलॉजी में है। हमारा जो रिएक्टेंट्स को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी में जो हमारे रिएक्टेंट्स को बोला जाता है वो बोलते हैं हम सबस्ट्रेट्स, ठीक है। तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए जो होता है, उसमें जो सबसे मेन स्पीड को तेज़ करने का जो काम करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एंजाइम्स, ठीक। बेसिक नहीं बात, आप थोड़ा ऐसे समझिए। कभी आप किसी ऐसी जगह पे गए होंगे जहाँ बहुत पहाड़ होता है, ठीक है, लाइक उत्तराखंड आप चले जाइए, ठीक है, पहाड़ों का शहर है, पहाड़ों का राज्य है, स्टेट है, ठीक है। तो आप देखिए ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है। अब क्या है कि मान लीजिए अगर आपको इसकी चोटी पे जाना है, ठीक है, इसके टॉप पे जाना है, आपको इसके टॉप पे जाना है, ठीक है। और या तो ये बताइए आप यहाँ खड़े हैं, हाँ आप यहाँ इमेजिन करिए आप यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ उपलब्ध हैं, आप यहाँ खड़े हैं, ठीक, आप यहाँ खड़े हैं और आपको ये या तो यहाँ जाना होगा, ठीक, और या तो यहाँ जाना होगा, ठीक। आपके पास 2 टारगेट है, पहला टारगेट आपका ये है, आपको यहाँ जाना है, और दूसरा टारगेट आपका ये है। फर्स्ट टारगेट आपका ये है, सेकंड टारगेट आपका ये है, और आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ खड़े हैं, आपको वहाँ जाना है। तो ये बताइए आपके पास जो सबसे जो नॉर्मल सा रास्ता होगा वो ये होगा कि आप ऐसे आएंगे, आप ऐसे आएंगे, आप ऐसे 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 पहाड़ के चक्कर लगाएंगे तो आप ऊपर पहुँचेंगे। और अगर आपको यहाँ जाना होगा तो आप क्या करेंगे, ऐसे घूम घूम के, या तो फिर आप ऐसे जाएंगे, ऐसे यहाँ से इधर उतरेंगे, ठीक है। जो आपका प्राइम नॉर्मल सा जो वे है वो है, ठीक है, नॉर्मल पथ है। बट अगर यही हमारी जो है इसमें क्या हो जाए, क्या कहते हैं, एंजाइम्स देखिए कहाँ यूज होते हैं। अब आपको अगर यहाँ जाना था तो आपने क्या किया, आप यहाँ गए या क्लाइंब अप फिर क्लाइंब डाउन, ठीक है, आप ऊपर चढ़े फिर आप नीचे आए। या तो फिर आपको क्या, अगर टॉप पे जाना तो आप क्या करेंगे, सीढ़ियों के रास्ते जो होता है आप घूम के ऊपर नीचे करते हुए क्या कहाँ पहुँचेंगे, आप टॉप पे पहुँचेंगे, अगर आपको टॉप पे जाना है तो, ठीक है। बट हमारे बायो में क्या मतलब हमारे इसमें क्या होता है, अगर एंजाइम्स यूज में होते हैं, एंजाइम्स हमारे क्या करते हैं, देखिए आपको, अगर आप यहाँ हैं तो आप क्या करते हैं, कभी ऐसी पहाड़ों पर गए होंगे जहाँ या किसी ऐसे स्थलों पर गए होंगे जो पर्यटन स्थल है, वहाँ क्या होता है, एक रोपवे शब्द सुना होगा आपने, जो रस्सी से हमें ऊपर नीचे पहाड़ के टॉप पे बॉटम पे ले जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए क्या होता है कि यहाँ ये क्या करेंगे, एंजाइम्स क्या करेंगे, इसको रोपवे, मतलब ये आपको यहाँ जाना था, यहाँ से यहाँ, तो पहली रिएक्शन अगर आपको टॉप पे जानी थी, यहाँ अपने 2 टारगेट आपको रखे थे, पहला टारगेट ऊपर वाला जो टॉप पे था, दूसरा टारगेट क्या था जो बगल में था, आपको पहाड़ के बगल में जाना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, पहले टारगेट में क्या हुआ कि आपने ऊपर चढ़े और तब आपको ऊपर पहुंचना पड़ा बहुत घूमने के बाद। और इस वाले में क्या हुआ, बगल में जाने के लिए आपको पहले क्लाइंब अप जाना पड़ा, फिर क्लाइंब डाउन जाना पड़ा, ठीक है। बट इसमें क्या है कि जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ये डायरेक्ट आपको रोपवे की हेल्प से ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। वो आपको यहाँ से डायरेक्ट रोपवे की हेल्प से यहाँ ले जाएंगे, ठीक है। या फिर यहाँ पे इस वाले केस में क्या होगा, अगर आपको पहाड़ को क्रॉस करना है तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, टनल बनाएंगे, ठीक है। मतलब कि हम ये क्या, अब तो आप समझ गए होंगे कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम हमारी जो है स्पीड को बढ़ा देते हैं। एंजाइम्स हमें जो है एक अल्टरनेट पथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एंजाइम्स हमें क्या होता है, अल्टरनेट पथ प्रोवाइड करते हैं। ये बताइए यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी थी, ऐसे बना था, घूम के आपको साइड जाना पड़ता, बट यहाँ क्या हुआ, आपको टनल के द्वारा पहुँचा दिए गए, इस पार ऊपर जाना था आपके लिए क्या, रोपवे का बना। तो आप समझ गए हो कि एंजाइम्स क्या है, ठीक है। अब एंजाइम्स के बाद थोड़ा सा मतलब एंजाइम्स जान गए आप, थोड़ा सा इसकी डिस्कवरी पे आते हैं, ठीक है। एंजाइम की डिस्कवरी पे, एंजाइम्स की डिस्कवरी पे आते हैं। इसकी जो डिस्कवरी हुई है उसकी कहानी होती है आपके रास्ते में स्थान से। रास्ते में स्थान किन किन लोगों को पता है, जिनको ना पता हो जान ले, रास्ते में स्थान ये होता है, ठीक। इसको हम कहते हैं जलेबी। जो ज़्यादा मॉडर्न लोग होंगे वो नहीं जानते होंगे, ठीक है। रास्ते में स्थान हमारा जलेबी होता है। तो इसकी कहानी स्टार्ट होती है जलेबी से। जलेबी को बनाने का जो प्रोसेस होता है आप लोग जानते होंगे, जब जलेबी बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जलेबी को बनाने से पहले जो उसका मटेरियल होता है, जो मैदा वगैरह जो भी वो यूज करते हैं, उसका क्या करते हैं, उसको एक दिन पहले ही भिगो के जो भी करते हैं वो बनाते हैं, ठीक है। तो जलेबी को बनाने में जो है, जो हमारी एक सबसे बड़ी चीज़ होती है उसको कहते हैं ईस्ट। उसको हम क्या कहते हैं, ईस्ट। ईस्ट हमारा बेकरी बेवरेज सभी जगहों पे यूज होता है, ठीक है।
एक साइंटिस्ट का नाम आता है, नाम होता है लुईस पास्चर, नाम होता है लुईस पास्चर, लुईस पास्चर, ठीक है। लुईस पास्चर नाम एक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, ये जो जलेबी देखते थे कि बताओ यार ये आटा नॉर्मल होता है, मैदा नॉर्मल होता है, ये क्या होता है इसमें कि फूल जाता है, ठीक है। तो इन्हें पता चला कि मतलब तब ये जानते थे कि ऐसा क्या होता है कि हम आटे में ईस्ट को ऐड करते हैं तो ईस्ट जो है फूल जाता है। तो इन्होंने ईस्ट पे सर्च किया, बहुत पता लगा कि ईस्ट में आखिर ऐसा क्या है, ठीक है, ईस्ट में ऐसा क्या है जो कि ईस्ट में जो है ये ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ईस्ट में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प, मतलब सर्च करने के बाद इन्हें पता चला कि ईस्ट में जाइमेज नाम का, जाइमेज नाम का एक एंजाइम है, जाइमेज नाम का एक एंजाइम है, जिसकी वजह से हमारी जो जलेबी है वो फूल जाती है। ईस्ट को जब हम मैदे में या आटे में ऐड करते हैं तो हमारा मैदा या आटा फूल जाता है, ठीक है। तो उसका जो इन्होंने ईस्ट में लगाया कि जब आटे में हम ईस्ट को ऐड करते हैं, आपने देखा होगा जो जलेबी बनाने का प्रोसेस, उसमें हमारे यहाँ क्या होता है कि जलेबी बनाने से पहले एक दिन पहले उसको मतलब भिगोते हैं पानी में। तो जब ईस्ट ऐड करते हैं उसमें तो क्या होता है, आटा हमारा फूल जाता है, ठीक है, फूल जाता है मैदा आटा, जो भी इस प्रकार के भी आप व्यंजन बनाते हो, ठीक है, मटेरियल आप यूज करते हो। वो जो लुईस पास्चर साहब थे, इन्हें ये लगा कि बताओ आखिर ऐसा क्या होता है हमारे जो है इसमें, मतलब ईस्ट में, कि जो हमारे आटे में हम इसको ऐड करते हैं तो हमारा आटा फूल जाता है, ठीक है, आटा या बेसन मैदा जो भी होता है फूल जाता है जिस भी चीज़ में। तो इन्होंने सर्च किया तो इन्हें पता चला कि जाइमेज नामक का जो है कि एक एंजाइम होता है, जाइमेज नाम का जो एक एंजाइम होता है ये ईस्ट में होता है, जिसकी वजह से आटे में हम मिलाते हैं तो आटा फूल जाता है, ठीक है, ईस्ट को ऐड करते तो आटा फूल जाता है। अब आप कहानी आई है जाइमेज पे। जाइमेज जो होता है ये हमारा फर्स्ट डिस्कवर जो है एंजाइम है, ठीक है। जो जाइमेज है हमारा पहला जो है एंजाइम है, जिसको हमने पहली बार पता किया कि एंजाइम क्या होते हैं, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट डिस्कवर एंजाइम हो क्या है, जाइमेज। फर्स्ट डिस्कवर एंजाइम हुआ क्या है, फर्स्ट डिस्कवर एंजाइम क्या है, वो जाइमेज हमारा, ठीक है। तो इतनी कहानी आप समझ गए कि जाइमेज क्या है। हमने अभी तक सिर्फ एक बात आपको बताई, ये कहानी आपके रास्ते में स्थान से स्टार्ट होती है। रास्ते में स्थान से ऐसे स्टार्ट होती है कि लुईस पास्चर नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने देखा कि जब हम जलेबी बनाते हैं तो आटे को हम जब ईस्ट को हम आटे में ऐड करते हो तो ऐसा ईस्ट में हमारे क्या होता है कि हमारा आटा फूल जाता है। उसके बाद उन्होंने बहुत सर्च करने के बाद पता लगाया कि ईस्ट में जो होता है जाइमेज नाम का जो है एंजाइम होता है, जिसकी वजह से आटा फूल जाता है। जाइमेज हमारा फर्स्ट डिस्कवर एंजाइम था, ठीक है, जाइमेज हमारा फर्स्ट डिस्कवर एंजाइम है। इसके बाद थोड़ा कहानी और बढ़ती है, ठीक है, इसके बाद कहानी थोड़ा और बढ़ती है, इसके बाद कहानी थोड़ा और बढ़ती है और एक साइंटिस्ट का नाम और आता है, एक साइंटिस्ट का नाम और आता है। अच्छा, ये जाइमेज नाम का तो पता था ही नहीं कि जाइमेज क्या है। जाइमेज मतलब लुईस पास्चर ने ये तो पता किया कि जाइमेज कुछ होता है, लेकिन क्या है कि जो नामकरण की पद्धति थी, नामकरण नहीं पता था कि जाइमेज क्या होता है, मतलब उन्हें ये नहीं पता था एंजाइम क्या है, ठीक है। तो एंजाइम जो नाम को, एंजाइम जो टर्म देने वाले हैं, टर्म कॉइन्ड बाय कुहने साहब ने इस टर्म को दिया कि एंजाइम क्या होता है, ठीक है। अभी तक हमने क्या बताया, लुईस पास्चर ने क्या डिस्कवर किया था साहब, लुईस पास्चर ने क्या डिस्कवर किया था, जाइमेज क्या था, फर्स्ट डिस्कवर एंजाइम था हमारा, ठीक है, जाइमेज फर्स्ट डिस्कवर। हाँ, जाइमेज पहली बार देखा गया था, जो कि किसने देखा था, लुईस पास्चर ने, ठीक है। जो लुईस पास्चर ने इसको खोजा था, पहली बार खोजने वाले व्यक्ति कौन थे, लुईस पास्चर, ठीक है। इसके बाद जो टर्म कॉइन किया था, नाम, जो नामकरण पद्धति, जो नाम देने वाले थे वो थे एंजाइम को नाम, मतलब कहते हैं ना कि आपने तो खोज लिया लेकिन इसका नाम भी तो पता होना चाहिए। अब मैं खोजूं कि यहाँ पे मेरे हाथ में कुछ है, लेकिन मैंने खोजा तो मेरे हाथ में ये निकला, मुझे इसका नाम नहीं पता तो मैं थोड़ी बता पाऊंगा ये क्या है, मुझे तो नजरों में तो बस एक ऐसे नॉर्मल चीज़ है देखने के लिए। उसके बाद कोहने साहब ने बताया कि नहीं, ये एंजाइम होता है, कोहने साहब ने बताया कि ये एंजाइम होता है। इसके बाद साहब एक साइंटिस्ट का नाम और आता है, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है समनर, ठीक है। समनर साहब ने ये बताया कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनियस, ठीक है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। समनर साहब ने क्या बताया, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, ठीक है। ये जो साइंटिस्ट थे समनर साहब ने क्या बताया कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। हमने अभी तक तीन चीज़ें बताई, जाइमेज, लुईस पास्चर ने सर्च किया, नाम देने वाले कोहने साहब है, समनर ने क्या पता लगाया कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है, जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें एक्सेप्शन जो है 2 एंजाइम्स का है, ठीक है, राइबोजाइम,
ठीक है, राइबोन्यूक्लियस पी, राइबोन्यूक्लियस पी, ये जो दोनों एंजाइम होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट सम कुछ न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो हमारे राइबोजाइम होते हैं। ठीक है, तो जो एक्सेप्शन है साहब वो ये दो एंजाइम्स हैं। ठीक है, राइबोजाइम और राइबोन्यूक्लियस पी। ठीक है, राइबोजाइम और राइबोन्यूक्लियस पी। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे जो होते हैं प्रोटीन तो होते हैं। ठीक है, ये हमारे प्रोटीन तो होते हैं बट ये न्यूक्लिक होते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ठीक, इसके बाद थोड़ा और कहानी बढ़ती आगे, इसके बाद कहानी थोड़ा और बढ़ती आगे। ठीक है, अभी तक हमने नॉर्मल चीज़ें आपको बताई कि एंजाइम्स में जो लुईस पास्चर साहब ने पहली बार इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, एंजाइम्स को डिस्कवर करने वाले कौन थे, लुईस पास्चर साहब। उसके बाद हमने आपको बताया कि कोहने ने इसका नाम दिया, जो पहला डिस्कवर एंजाइम था वो क्या था, जाइमेज। कोहने साहब ने इसका क्या नामकरण किया कि नहीं ये एंजाइम्स होता है। ठीक है, कोहने साहब ने इसको डिस्कवर किया कि नहीं ये जो होते जो ये क्या होता है, ये एंजाइम होते हैं। इसके बाद समनर साहब ने बताया कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं। ठीक है, प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं। उन्होंने दो एक्सेप्शन बताया, एक्सेप्शन हमने आपको बताया। ठीक है, कि एक्सेप्शन में हमारे क्या क्या होते हैं हमने बताया आपको। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़िए। अच्छा हाँ, जो समनर साहब ने बताया, इन्होंने एक चीज़ बताया था कि यूरिएज नामक जो है प्रोटीन हमें मिला था, जिसकी वजह से उन्होंने बताया था कि ये जो होता है हमारे ये प्रोटीनेसिस होते हैं। ठीक है, इतना बताया। इसके बाद राइबोजाइम बताया, राइबोन्यूक्लियस भी बताया आपको। ठीक है, इसमें क्या होता है, अमीनो एसिड होते हैं। अब हाँ, और एक चीज़ आप जानिए, अब जब हम आपको क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टर ऑफ गैसेस पढ़ाएंगे, ठीक है, हम आपको जो रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे तो रिस्पायरेशन में आपको बताएंगे कि वहाँ पे क्या होता है कि दो रिएक्शंस हम आपको बताएंगे। ठीक है, दो रिएक्शंस बताएंगे। पहली जो होती है प्लाज्मा और दूसरी क्या होती है आरबीसी। ठीक है, पहली होती है वो प्लाज्मा, दूसरी आरबीसी। एक रिएक्शन है जो दोनों जगह सेम होती है। हम आपको जब रिस्पायरेशन पढ़ाएंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस तो आपको बताएंगे कि एक प्लाज्मा होता है, एक रिस्पायरेशन एक आरबीसी होती है, दोनों में सेम रिएक्शंस होती है। ठीक है, बट आरबीसी की रिएक्शन का रेट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत तेज़ होता है। उसका जो एक कारण है साहब, उसका कारण ये है, यहाँ जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज नामक एंजाइम पाया जाता है, जो वर्ल्ड का सबसे पूरे लिविंग वर्ल्ड का सबसे मतलब फास्टेस्ट एंजाइम है, सबसे फास्ट एंजाइम है। ठीक है, आरबीसी में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का जो एंजाइम पाया जाता है सबसे फास्ट एंजाइम होता है। इसको क्या कहते हैं, फास्टेस्ट एंजाइम इन द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे फास्ट एंजाइम होता है हमारे पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमने आपको बताई कि क्या क्या होता है। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ नॉर्मल चीज़ें बताई कि एंजाइम्स क्या हैं, एंजाइम्स के बारे में हमने आपको बताया कि एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स के बारे में बताया कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने बताया कि एंजाइम्स के जो डिस्कवरी का सिस्टम बताया कि पहला जो एंजाइम डिस्कवर किया गया उसको कहते हैं जाइमेज। ठीक है, नामकरण देने वाले कौन से व्यक्ति हैं, कोहने साहब। समनर साहब ने यूरिएज को देख के बताया कि सभी प्रकार के एंजाइम जितने होते हैं प्रोटीनेसिस होते हैं, प्रोटीन होते हैं। इसके बाद हमने आगे की कहानी आपको बताई। ठीक है, अब उसके बाद हमने आपको बताया कि हम जब रिस्पायरेटरी सिस्टम जब आपको हम रिस्पायरेशन पढ़ाएंगे, ठीक है, रिस्पायरेशन पढ़ाएंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ाएंगे, तो आपको बताएंगे कि एक रिएक्शन सेम जो रिएक्शन होगी वो प्लाज्मा में भी वही होगी, हमारे आरबीसी में भी वही होगी, बट हमारे जो रिएक्शन का रेट होगा वो हमारे आरबीसी में बहुत तेज होगा। उसका क्या रेट होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम पाया जाता है जो वर्ल्ड का, जो पूरे लिविंग सिस्टम का सबसे फास्टेस्ट एंजाइम होता है। ठीक है, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है हमारे पूरे लिविंग सिस्टम का सबसे फास्टेस्ट एंजाइम होता है। ठीक है, एक शब्द और आता है साहब, टर्नओवर नंबर। ठीक है, एक शब्द और आता है टर्नओवर नंबर। टर्नओवर नंबर क्या होता है, टर्नओवर नंबर। ठीक, शब्द आता है साहब टर्नओवर नंबर। आपकी एनसीईआरटी ने मेंशन किया है तो आप भी जानिए टर्नओवर नंबर क्या है। एक मिनट में हमारा कितना रिएक्टेंट हमारा एक कितना सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसकी जो स्पीड होती है 1 मिनट में कितना कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टर्नओवर नंबर। ठीक है, हमारा कितना सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल 1 मिनट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, 1 मिनट में प्रोडक्ट में, 1 मिनट में समझ रहा हूँ, 1 मिनट 1 मिनट में कितना कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में 1 मिनट में कितना कन्वर्ट हो रहा है, इसका जो टाइम पीरियड होता है, इसके जो बीच का टाइम ड्यूरेशन होता है, इसको हम क्या कहते हैं टर्नओवर नंबर। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ बताई टर्नओवर नंबर क्या है। टर्नओवर नंबर हमने बताया
कि जितना भी सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट 1 मिनट में हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की जो टाइम पीरियड होता है, जो बीच का समय होता है, इसको हम क्या कहते हैं, टर्नओवर नंबर। ठीक है, टोटल टर्नओवर नंबर का मतलब है टोटल सबस्ट्रेट जितने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे 1 मिनट के अंदर। ठीक है, 1 मिनट में कन्वर्ट मतलब प्रोडक्ट सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाला जो सिस्टम, मतलब वो है जो टाइम पीरियड जितना यूज होता है, वो क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टर्नओवर नंबर। हमारे जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का जो 1 मिनट में टाइम पीरियड, टोटल कितने सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे, जो टोटल नंबर आया है वही आ रहा है टर्नओवर नंबर 1 मिनट का। ठीक है, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपकी एनसीईआरटी में जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का देखिए ग्राफ बना है। आपकी एनसीईआरटी में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का ग्राफ बना है। ठीक है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख गए आप, अब इसको हम शायद हटा दें क्योंकि ग्राफ हमारा शायद ज़्यादा नीचे करेंगे तो दिख नहीं पाएगा आपको। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का वो पढ़ा है, उसमें देखिए ग्राफ बना है। हम एक ग्राफ बना रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं ग्राफ कैसे बना है। पहली चीज़ तो ग्राफ बनाया करिए तो एक चीज़ ज़रूर जान लिया करिए कि हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है। ठीक है, ग्राफ बनाया करिए तो वो ज़रूर जान लिया करिए कि हमारा एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है। ग्राफ थोड़ा टेढ़ा बन सकता है, उसका कारण ये है कि हमने स्केल का प्रयोग नहीं किया है कभी भी। वाई एक्सिस ये हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस होती है। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस। ठीक है, बहुत ठीक। जो हमारा ग्राफ बना है देखिए, इसमें इधर हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, इधर हमारी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। आपके ग्राफ में देखिए दिखा होगा सब ये सब। इधर हमारी पोटेंशियल एनर्जी है और इस साइड हमारा क्या है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। ठीक, इसको हम कहते हैं ES, एनर्जी सबस्ट्रेट, इसको कहते हैं EP, एनर्जी प्रोडक्ट, ES EP। समझ गए आप। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये सबस्ट्रेट होता है, ये प्रोडक्ट होता है, इतना तो आप जान गए होंगे अब तक। सबस्ट्रेट होता है, ये प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब देखिए एक रिएक्शन, एक जो है ग्राफ हम बना रहे हैं, खींच रहे हैं। देखिए आप, 2 ग्राफ हम आपको दिखा रहे हैं। पहला ग्राफ देखिए आपके यहाँ से सबस्ट्रेट से चल रहा है ग्राफ। ठीक है, और ग्राफ ऐसे जाता है और एक ग्राफ आके प्रोडक्ट में ऐसे यहाँ मिल रहा है। ठीक है, ये दूसरा यही ग्राफ है जो यहाँ से स्टार्ट होता है और ऐसे थोड़ा जाता है और आके ये यहाँ मिल रहा है, ये भी ऐसे ही। ठीक है, अब देखिए इन दोनों ग्राफ के बीच में ये कुछ गैप आ रहा है। ठीक है, इधर देखिए कुछ ऐसे आपके एनसीईआरटी में ग्राफ मेंशन है, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हर चीज़ क्या होती है, हर चीज़ आपको छोटी छोटी जो इसमें चीज़ें बता रही हैं वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ एक सब लिखा है ट्रांजिशन स्टेट। ठीक, दूसरी चीज़ क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। इसमें लिखा है एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम। ठीक, जहाँ लिखा है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, यहाँ लिखा है एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है ज़्यादा। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक, हाँ, अब आप समझिए क्या क्या होता है। हमने आपको पहली चीज़ बताई थी कि अगर आपको कहीं जाना हो, देखिए सेम यही चीज़ यहाँ भी आप इमेजिन करेंगे, आपको यहाँ जाना है और पहली चीज़ हमने आपको क्या बताई थी कि आपको क्लाइंब अप क्लाइंब डाउन जाना होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ सेकंड वाले ग्राफ में देखिए आपको नीचे क्या, ये टनल बना दी गई, आपको इतना ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है। एंजाइम्स ने क्या किया, यहाँ से यहाँ पर टनल बना दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन ज़्यादा फास्ट हो गई। पहली चीज़ इसमें देखिए कि आप ये देख लीजिए कि हमारा जो ग्राफ बना है उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे हमारा जो है वह है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, वाई एक्सिस पे क्या है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। एक चीज़ और जान लीजिए आप, जिसकी एनर्जी कम होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसका एनर्जी लेवल कम होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे हमारा किसकी एनर्जी लेवल ज़्यादा कम है, हमारे प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल ज़्यादा कम है, तो हमारा ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज़ आप देखिए यहाँ पे कि रिएक्शन जब स्टार्ट होती है तो रिएक्शन आप देखिए कि आप जब बाल्यावस्था के थे, बाल्यावस्था से किशोरावस्था के बीच का जो एक समय होता है जिसको कहते हैं निब्बा निब्बियों का समय। ठीक है, निब्बा निब्बियों का जो समय होता है उसको आप इस यहाँ से रिलेट करिए कि जब रिएक्शन स्टार्ट होती है, स्टार्ट से लास्ट के बीच का जो टाइम पीरियड, जो बीच की अवस्था होती है उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट।
जो हमारे बीच की अवस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जब आप कन्वर्ट होते हैं तो उसके बीच में एक समय आता है जिसको आप कहते हैं निब्बा निब्बियों की अवस्था, ठीक है। तो निब्बा निब्बियों की अवस्था को क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ये निब्बा निब्बिया के मैं आपके बायो में नहीं, वो अपनी भाषा में बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि जो बीच का जो रिएक्शन स्टार्ट होती है, रिएक्शन स्टार्ट से लास्ट के बीच में देखिए, यहाँ से यहाँ के बीच में जो बीच वाला समय होता है इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। यहाँ हमारा क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट। दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखा है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। देखिए आपकी एक्टिवेशन एनर्जी जब विदाउट एंजाइम है तो ग्राफ मतलब बहुत ऊपर, बिना एंजाइम के जब जाएंगे तो वही हमने बताया था ना कि जब इसके पहले कि जब बिना एंजाइम के जाएंगे तो आपको क्लाइंब अप क्लाइंब डाउन जाना पड़ेगा, या फिर बहुत घूम घूम के ऊपर नीचे करके तब आप वहाँ पहुँचेंगे। तो मतलब क्या होगा, आपका जो टाइम होगा बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। बट जब आप एंजाइम के साथ जाएंगे तो आपको बहुत कम टाइम में पहुँचा देगा, वो टनल बना देगा या रोपवे बना देगा। तो देखिए यहाँ पे ग्राफ ये वाला जो हुआ, यहाँ पे फर्स्ट वाले में क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, इस वाले में क्या है, फर्स्ट वाले में एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, ठीक है। तो देखिए ग्राफ का लेवल बहुत ऊपर बना है, बट सेकंड वाले में देखिए एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, ग्राफ कितना छोटा बना, मतलब कितने टाइम, कम टाइम में यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ग्राफ में हमने आपको पहली चीज़ बताई। देखिए इस वाले में क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम में क्या है कि जब बिना एंजाइम की जो रिएक्शन हुई तो हमारे मतलब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट को बनने में कितना ग्राफ का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्च हुई। बट हमारे जो प्रोडक्ट है बट हमारे जो एंजाइम्स के साथ जो हमारे जो सेकंड वाली ग्राफ बना, इसमें देखिए आपकी प्रोडक्ट जो हमारा हुआ, ग्राफ का टाइम बहुत कम लगा, ठीक है। तो मतलब ग्राफ बहुत मतलब कम हुआ, मतलब ग्राफ का जो वो रहा बहुत कम रहा, एनर्जी बहुत कम हुई यूज हुई। तो इसका मतलब ज़्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, जे वाला, ठीक है। एनर्जी का लेवल जिसका कम होता है वो क्या होता है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम है, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको हमने बताई कि ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, बीच की जो अवस्था होती है। अब दूसरी चीज़ में सबसे बड़ी चीज़ जान लीजिए, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि बताइए कि जो है एक्टिवेशन एनर्जी गैप क्या होता है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी गैप क्या होता है, अगर आपसे एक्टिवेशन एनर्जी गैप पूछ ले, एक्टिवेशन एनर्जी गैप क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी गैप। अब आपको गैप क्या करना है कि बड़े वाले ग्राफ से छोटे वाले ग्राफ का टाइम पीरियड घटा देना, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी गैप अगर पूछे तो आपको क्या बोलना है, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम माइनस एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम, ठीक है। अगर आपसे एक्टिवेशन एनर्जी गैप पूछा जाए तो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम माइनस एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम, ठीक है। तो अभी तक हमने आपको सिर्फ एंजाइम्स के बारे में छोटी छोटी चीज़ें बताई। इसको आप इस ग्राफ को आपको लिखा है वहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इस ग्राफ में बस नॉर्मल चीज़ें थी। पहली चीज़ आपने आपको बताई कि इसमें जाननी थी ट्रांजिशन स्टेट क्या है। पहली चीज़ हमने बताई कि यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कंफर्म कर लीजिए क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, वाई एक्सिस पे आप क्या है पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी चीज़ हमने क्या बताया कि जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें किसकी है, प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। पहली चीज़ सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का हमने पहली वहाँ बता दिया था कि क्या होगा कि ग्राफ में आपके दो टारगेट है। पहली चीज़ आपको टॉप पे जाए, दूसरी चीज़ आपको पहाड़ को क्रॉस करना है। तो आपके पास क्या कोई रास्ता नहीं था, आपका घूम घूम के तो क्रॉस करके क्लाइंब अप क्लाइंब डाउन जाएंगे। बट जब एंजाइम्स की हेल्प होगी तो वो क्या करेंगे, आप या तो टनल की हेल्प से जाएंगे या तो रोपवे की हेल्प से जाएंगे। तो यही केस यहाँ भी हुआ, यहाँ बिना विदाउट एंजाइम था, देखिए ग्राफ बहुत ऊंचा और आपको घूम घाम के ज़्यादा टाइम लगा। बट जब एंजाइम के साथ रिएक्शन है कितने टाइम में, कम टाइम में आप वहाँ पहुँच गए, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने बताई कि एक्टिवेशन एनर्जी, अगर एक्टिवेशन एनर्जी गैप पूछा जाए तो एक्टिवेशन एनर्जी गैप का मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम माइनस एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम, ठीक है। इतना हो गया एक्टिवेशन एनर्जी गैप, ठीक। तो अभी तक की कहानी में हमने आपको एंजाइम के बारे में नॉर्मल चीज़ें बताई, ठीक है। और आज की कहानी में सिर्फ यही था कि एंजाइम्स का नॉर्मल सा इंट्रो था ना, एंजाइम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि एंजाइम्स के बारे में क्या है। ग्राफ को आप एनसीईआरटी में देखिएगा और ग्राफ को रिलेट करिएगा, और ग्राफ से बहुत ज़्यादा आपके मैक्सिमम सबसे ज़्यादा इस आज के टॉपिक में क्वेश्चन आएंगे वो सिर्फ ग्राफ से आएंगे, ठीक है। तो आज की कहानी यहीं तक रखते हैं, आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।